क्या पढ़ना? हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों का IUPAC नामकरण। एल्कोहलों का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। देखिए एल्कोहलों के जो IUPAC नामकरण थे, इसके पहले मतलब क्या एल्कोहल के नामकरण की दो पद्धतियां प्रचलित थी। ठीक है, दो पद्धतियां मतलब क्या होगा, एक साधारण पद्धति कहलाती थी, ये तो IUPAC है, एक साधारण पद्धति नहीं, साधारण पद्धति। साधारण पद्धति में देखा जाता था, साधारण पद्धति में क्या होता था, देखिए हमने आप लोग को बताया था किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो साधारण पद्धति थी वो उनके स्रोत के आधार पर नाम किया जाता था। जैसे फॉर्मिक अम्ल था, फॉर्मिक अम्ल के साथ साथ आपको एसिटिक अम्ल बताया गया था। फॉर्मिक अम्ल मतलब क्या था, फॉर्मिका नामक चींटी से प्राप्त हुआ था ना, इसको हम लोग कहते थे फॉर्मिक अम्ल, HCOO और H नाम फॉर्मिका नामक चींटी से था, तो नाम हो गया क्या, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताया गया था CH3 है, CH3 COO और H है, एसिटम सिरके से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको कहा गया था क्या, एसिटिक अम्ल, नहीं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रवृत्ति इसका खट्टा था नहीं, एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से देखा जाए तो एल्कोहल का जो साधारण नाम होता था वो एल्किल समूह के अंदर नहीं एल्कोहल जोड़ दिया था नहीं, अर्थात एल्किल जो भी समूह है नहीं, एल्किल एल्किल समूह, एल्किल समूह में क्या करते थे, प्लस एल्कोहल जोड़ देते थे, एल्कोहल जोड़ दिया था नहीं, जो एल्कोहल है एल्कोहल ही कहा जाता है, एल्कोहल जोड़ देते हैं। एल्किल समूह मतलब क्या, जैसे लिखा हुआ मेथिल, ये मेथिल समूह है और इसमें लगा है क्या OH, तो नाम हो गया क्या, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम साधारण नाम जो था वो मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल नहीं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो CH3 है, CH2 है और इसके साथ OH लग गया नहीं, तो नाम क्या हो गया आपके पास, एथिल एल्कोहल हो गया, एथिल और एल्कोहल। तो ये क्या था आपके पास, इनका IUPAC नामकरण साधारण नामकरण था। जितने भी एल्कोहल थे उनके साधारण नामकरण के लिए क्या किया जाता था, जो भी एल्किल समूह होते थे उसी के अंदर क्या करते थे, OH जोड़ देते थे, सर एल्कोहल जोड़ देते थे। आपको ये बताया गया था कि जो भी साधारण पद्धतियां होती हैं वो ज्यादातर क्या करते थे, स्रोत के आधार पर ही निर्भर करते नहीं। IUPAC जो पद्धति आई, जेनेवा पद्धति भी कहलाती है। IUPAC पद्धति जो थी वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति थी और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कुछ नियम बनाए गए थे कि भैया अगर एल्कोहल का आप नामकरण करना चाहते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल हुआ करते थे ना। जैसे आपको बताया था ना कि अगर एल्कोहल का नामकरण, या फिर क्या होगा, पहले प्राचीन काल में लोगों का नामकरण कैसे किया जाता था, कैसे किया जाता था, अरे भाई अगर कोई बरसात के दिन पैदा हो गया तो नाम क्या होता था, बरसाती होता था नहीं। अगर कोई मंगलवार को पैदा हो गया मंगरुआ होता था नहीं। तो ये क्या थी, ये प्राचीन पद्धतियां थी नहीं। प्राचीन पद्धतियों के अंदर वही होता था, जिस दिन जो पैदा हो गया नहीं, मंगरुआ होगा, निरहुआ हो गया, ये सब नाम होते थे साधारण पद्धति नहीं। लेकिन IUPAC पद्धति अब थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आ गया नहीं, अब बच्चों का नाम क्या, क्रिस टाइप का हो गया है, कुछ नहीं लेकिन क्या होगा, क्रिस हो गया। तो ये चीजें जो होती थी वो मॉडर्न पद्धति आई। जब केमिस्ट्री में भैया इवोल्यूशन हुआ, जब नंबर ऑफ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई, भैया क्या पॉपुलेशन बढ़ता गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाना चाहा कि भैया इनका एक सिस्टमेटिक नाम रखा जाए। तो जो सिस्टमेटिक नाम है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, IUPAC पद्धति कहते हैं, फिर IUPAC नामकरण कहते हैं। ज्यादा प्रचलित नहीं है साधारण पद्धति। देखते हैं हम लोग IUPAC पद्धति क्या थी। IUPAC पद्धति में अगर देखा जाए, IUPAC पद्धति में अगर देखा जाए तो उसमें इन्होंने बताया क्या, सबसे पहला काम जो था वो लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन परमाणु की जो आपका क्या पहला बिंदु है, इसका सबसे पहला फंडा यही था कि अगर हम लोग क्या एल्कोहल का नामकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, कार्बन परमाणु की नहीं, कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चुनाव करें। कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला, कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है।
ये पहला काम था, लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद क्या करते हैं भैया, उसके बाद जो होता है अगर हाइड्रोक्सिल समूह, दूसरा चीज नहीं, अगर हाइड्रोक्सिल समूह मतलब क्या हो गया OH, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिल समूह जिस किनारे पर, नहीं, जो हाइड्रोक्सिल समूह है जिस किनारे से उसको कम अंक मिले, अंकन वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को क्या मिले, हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक प्राप्त हो, हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक प्राप्त हो। उसके बाद क्या किया गया, जो भी एल्केन है, ठीक है, जो भी एल्केन है, जो एल्केन है ALKA और Ne, एल्केन में से E को हटा करके क्या कर दिया इन्होंने, ऑल जोड़ दिया, बस नाम हो गया क्या, एल्केनॉल, ALKA और NOL, नाम हो गया एल्केनॉल, ठीक है। जैसे एल्केनॉल हुआ ना, अब एल्केनॉल होने के साथ साथ अगला क्या चीज आया, देखिए तीसरा बिंदु इन्होंने कहा भी है, अगर हमारे पास ये तीसरा बिंदु ये हो गया, एल्केन, जो भी एल्केन है उसके एल्केन के E को हटा करके ऑल जोड़ दिया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, अगर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर दिया, डाई, ठीक है, डाई नहीं, डाई हो गया, ट्राई हो गया, डाई है, ट्राई है, ठीक है, ट्राई हो गया, और टेट्रा, ठीक है, टेट्रा अतिरिक्त मतलब जो भी होगा, टेट्रा साथ जो भी सोन, ऑल और करते नहीं, अर्थात डाई आल होगा, ट्राई आल होगा, टेट्रा आल, मतलब इसके बाद लिखने के बाद आल शब्द का प्रयोग जरूर किया जाता है। अगर हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या उस पूरे हाइड्रोकार्बन में 2 बार है तो डाइऑल कहेंगे, अगर 3 बार है तो ट्राइऑल कहेंगे, 4 बार है तो टेट्राऑल कहेंगे, ठीक है। ये है आपके पास एल्कोहलों के नामकरण की कुछ सिंपल सी भी नहीं, जैसे लिखा हुआ आपके पास क्या, ये CH3 है, CH2 है, फिर C है, यहां पर लगा दिया गया OH है, H हो गया, और ये हो गया आपके पास CH3। तो नियम क्या कहता है, नियम पहला है ये कि कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चुनाव कीजिए, ठीक है, कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला, तो कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला के पास 1, 2, 3 और 4 कार्बन। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है भैया, आप अंकन वहां से कीजिए जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक मिले। तो हाइड्रोक्सिल समूह को अगर यहां से करते हैं तो 1, 2, 3 पर मिलेगा, यहां से करेंगे 1, 2 पर, अर्थात हमारा नंबरिंग जो होगा, अंकन होगा वो यहां से चालू होगा, 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन का क्या हो गया, जो भी एल्केन है, और जितने स्थान पर वो लिख दीजिए। तो 4 कार्बन की क्या हो गई, ब्यूटेन, Bu और Ta और Na, ब्यूटेन, और कितना है आपके पास, 2 पे लगा है आपके पास ऑल, नहीं, ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर आप लिख सकते हैं 2 पहले भी लगा सकते हैं, ब्यूटेन ऑल, BuTA और N, E को हटा करके क्या लगाना है, ऑल, ठीक है, ब्यूटेन E हटा करके ऑल लगाना, नाम हो गया 2 ब्यूटेन ऑल, ठीक है। तो दोनों चीजें सही है, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल बता रहा है यह एक ऐसा एल्केन है जो सटिस्फाई मतलब क्या होगा, संतुलित, मतलब कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन बता रहा है ये संतृप्त हाइड्रो, 4 कार्बन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जिसमें 2 पर क्या लगा है, ऑल लगा है। और वही चीज यहां पर है, ब्यूटेनॉल 2, मतलब क्या होगा, 2 पे लगा ब्यूटेनॉल, आप ब्यूटेनॉल 2 लिख सकते हैं, ट्यू ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 2 ऑल, ये सभी आपके आईपीसी जो होंगे वो क्या होंगे, सही कहलाएंगे। अगला अगर देखा जाए इसी प्रकार से, ऐसे लिखा हो, लिख दिया गया CH3 है, C है, यहां पर CH2 हो गया, CH2 और सॉरी CH3 हो गया, यहां पे लिखा हुआ CH2 और ये हो गया OH, यहां पर हो गया आपका CH3। आईपीसी नाम क्या होगा इसका, पहला काम वही करना है, पहला काम क्या करना है, पहला काम है कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का ही चुनाव कीजिए, ठीक है। अगर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह उस श्रृंखला में हो तो आपके पास 1, 2, 3 और 4 होगा, ये भी 1, 2, 3 यहाँ पे, 1, 2, 3 यहाँ पे, अर्थात हमको मिलेगा 4 कार्बन है। और इस 4 कार्बन परमाणु में देखा जाए पहला नंबर इसको क्यों देंगे, क्योंकि OH को कम अंक मिलेगा, पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ये जो बच गए शेष एल्किल समूह जो बच गए उनको हम लोग कहते हैं साइड चेन, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, 2 पर ये 2 लोग हैं, नाम हो गया 2, और 2 बार के लिए डाई, क्या है ये, बिल्कुल 2, डाई मेथिल, 2, डाई मेथिल, और कितने कार्बन का भाई, 4 कार्बन का ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन, और कितने पर है, 1 पे लगा आपके पास ऑल, नाम हो गया
2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, यह एक प्रकार का प्राथमिक अल्कोहल भी है। क्यों? क्योंकि जिससे OH लगा वो प्राथमिक कार्बन परमाणु। ठीक है, तो ये नियम इसका हो गया। अगला देखते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, लिख दिया गया CH3 है, C है, यहां पर हमने लगा दिया CH2 है, एक आपने लगा दिया यहीं पर OH हो गया। फिर आगे लिखा गया CH है, यहां पर भी OH लगा दिया गया। फिर लिख दिया गया CH2 है, यहां पर भी OH लगा दिया गया। तब अब क्या करना है, आपको लंबी श्रृंखला फिर चुननी है। इसकी वैलेंसी नहीं पूरी, इसकी वैलेंसी पूरी कर लो, एक और लगा लेते हैं। इसकी वैलेंसी नहीं पूरी, यहां पर हमने एक और लगा दिया CH3। अब क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। और लंबी श्रृंखला यहां से देखिए दो चीजें, 1 2 3 और 4 सभी हाइड्रोक्सिल समूह। सबसे पहला काम क्या, हाइड्रोक्सिल समूह को श्रृंखला में शामिल कीजिए। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल समूह के बाद जो बच गए नहीं, लंबी श्रृंखला आपकी यही होगी, और जो बच गया वो क्या हो गया आपके पास, वो हो गया आपके पास साइड चेन। अब अगर हम लोग नंबरिंग यहां से करते तो ध्यान दीजिएगा, 1 पर केवल ऑल मिलेगा, और यहां से नंबरिंग करने पर 1 और 2 दोनों पर ऑल मिलेगा। तो नंबरिंग वहां से कीजिए जहां से 2 हाइड्रोक्सिल समूह को क्रमांक मिल जाए, 1 2, और यहां से अगर करते तो आपका 1 2 3 और 4, अर्थात 3 और 4 1 3 और 4 पे जाता। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ज्यादातर हाइड्रोक्सिल समूह को क्या मिले, क्रमांक मिले। ठीक है, तो ये भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गई, और ये 4। क्या हो जाएगा, पहले बिल्कुल लिखेंगे 3,3, 2 बार के लिए डाई, और क्या है ये मेथिल, 3,3 डाई मेथिल, और क्या हो गया ब्यूटेन, 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेन। ठीक है, कितने कितने पर है, 1 पर है, कामा 2 है, कामा, और क्या लिखेंगे ट्राई, 3 अंक के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्राई शब्द का नहीं, ट्राई और ऑल। ये हो जाए आपका 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे आईपीएसी कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है O और H। ठीक है, OH के साथ हमने लिख दिया यहाँ पे CH2। OH इसलिए लिखा गया क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, OH हो गया, यहाँ पर हो गया आपका CH है, यहाँ पर भी OH लगा दिया, यहाँ पर आपका CH2 है, और यहाँ पर भी OH लगा दिया। नाम क्या होगा इसका, जी हाँ। यहां पर सबसे पहले इसकी लंबी श्रृंखला देखेंगे तो 3 कार्बन का नहीं, 1 2 और 3, क्योंकि सब हाइड्रोक्सिल समूह है। अब क्या होगा, जब 3 कार्बन का हो तो 3 कार्बन का पहले एल्केन का नाम लिखो, प्रोपेन, प्रोपेन है नहीं, और प्रोपेन के साथ साथ कितने पे लगा, A21 पे लगा, A22 पे लगा, A23 पे लगा, तो नाम है प्रोपेन 1,2,3, और 3 बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई, और क्या होगा ऑल। ये हो गया आपका नियम, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइल, आईपीएसी नाम एल्केन के लिए, सॉरी या फिर एल्कोहल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कोहल, कभी कभी ऐसा होता है एल्कोहलों का नामकरण दे देता, आईपीएसी नामकरण दे देता, और उसका हमको क्या करना होता है, संरचना बनाना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल का नामकरण आपको बता दिया गया। अगला आता है क्या, फिनॉल, तो फिनॉल में कुछ अलग नहीं, फिनॉल में क्या अलग नहीं भाई, फिनॉल में भाई जो भी है 2 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल जो भी होगा वो हम कर सकते नहीं। कुछ आईपीएसी आप कीजिए, एल्कोहल की दे दी जा रही है। कुछ आईपीएसी आपको एल्कोहल की दी जा रही है, आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।
कल ये आईपीसी करिएगा या फिर जैसा रहेगा कल आपसे बोर्ड पे बनवाया जाएगा।